नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका राजनीतिक गलियारे में। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे राजस्थान की सियासत को लेकर। सीपी जोशी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जैसे ही उन्होंने अपने फैसले सामने लेकर आए तो यहाँ पर राजस्थान में एक बड़ा बवाल देखने को मिलेगा। यानी कि अशोक गहलोत का इस्तीफा भी हो सकता है और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद भी मिल सकता है। तो वहीं पर अब सिर्फ सीपी जोशी ही इस मुद्दे में नहीं रहे, अब यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा था कि 19 अक्टूबर को जैसे अध्यक्ष पद का जो चुनाव हुआ था उसका रिजल्ट सामने आएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अशोक गहलोत को लेकर भी काफी सारी चर्चाएं होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे अब अध्यक्ष बन चुके हैं। तो यहाँ पर ये बात सामने आई थी कि अब अध्यक्ष को फैसला लेना है कि आखिरकार राजस्थान में होगा तो होगा क्या। तो वहीं पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार अशोक गहलोत के विधायकों ने जिस तरीके से बगावत की उसको याद क्यों नहीं रखा जा रहा, उसको क्यों नजरअंदाज किया जा रहा, और जब 2020 में किस तरीके से सचिन पायलट और उनके विधायकों ने बगावत की वो आज भी याद की जा रही है। तो यहाँ पर मुद्दा सबसे पहले सामने आता है कि अगर सीपी जोशी चुप्पी तोड़ते, अगर वो फैसले लेते हैं यहाँ पर 92 विधायकों के साथ साथ जो टोटल मिला के कुल मिलाकर यहाँ पर 110 विधायक हुए थे उस पर, तो क्या कहना होगा यहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर। तो हमारे साथ प्रियांशी यहाँ मौजूद है। तो सीधा सवाल आपसे यह है कि अगर यहाँ पर सचिन पायलट, अशोक गहलोत और राजस्थान की पूरी सियासत को लेकर सबसे पहले अगर सीपी जोशी अपना बयान देते हैं, क्योंकि वो लगातार चुप्पी साधे हुए, तो क्या लगता है कि किस तरीके से राजस्थान की जो तस्वीर है वो बदलती नजर आएगी? देखिए कशिश, जिस तरीके से सीपी जोशी की चुप्पी पर अगर आपने बात की है तो सीपी जोशी की चुप्पी को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने यही कहा था। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने आई उसके मुताबिक यही दावा किया गया है कि सोनिया गांधी के फैसले का इस वक्त इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि वेट एंड वॉच की स्थिति में इस वक्त सचिन पायलट हैं और सोनिया गांधी ही फैसला लेंगे। इस वजह से सीपी जोशी के फैसले में भी कहीं ना कहीं देरी देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ आपने बात की है 110 विधायकों के बारे में, तो राजस्थान हाईकोर्ट में मामला पहुंच चुका है, जहां पहले से ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, क्योंकि सचिन पायलट के गुट के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने जो बात रखी, उन्होंने कहा ये मामला तो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन इसके पीछे यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं गहलोत गुट का पायलट गुट पर दबाव देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर सीपी जोशी की तरफ गहलोत गुट की जिस तरीके से करीबियां देखने को मिली उसके तहत यहाँ पर फैसले लिए जा रहे हैं। तो बात यहाँ पर अगर सचिन पायलट के लिए, तो सचिन पायलट को एक तरीके से देखा जाए चारों तरफ से घेरने की अब कोशिश की जा रही है, क्योंकि गहलोत गुट सामने खड़ा हो चुका है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के पद पर नहीं दे सकते, लेकिन सचिन पायलट की मांग तो राजस्थान में की जा रही है। साथ ही साथ बीजेपी भी पूरी तरीके से तैयार बैठ गई है। तो ऐसे में देखा जाए सीपी जोशी के फैसले में अब देरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो फैसला लिया गया है सचिन पायलट के गुट को ध्यान में रखते हुए, साल 2020 की बगावत को ध्यान में रखते हुए, और नवंबर के महीने में इस पर सुनवाई की जाएगी, तो मुझे लगता है कि अगर वहां पर अगर सुनवाई की जा रही है, वो मामला इतने लंबे वक्त से चल रहा है, तो 92 जो यहाँ पर विधायक हैं उन पर भी जल्द से जल्द फैसला ले लेना चाहिए, क्योंकि बात यहाँ पर राजस्थान की विधानसभा चुनाव की है जो साल 2023 में होने वाले हैं, तो इस पर फैसला जल्द से जल्द अब आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर फैसला जल्द से जल्द आ जाना चाहिए, इसी तरीके की उम्मीद लगातार लगाई जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर कहा गया था कि जैसे ही अध्यक्ष चुनाव होगा उसके बाद रिजल्ट यहाँ पर सामने आ जाएगा, तो फिर अध्यक्ष के हाथों में राजस्थान का मामला सौंप दिया जाएगा, उसको देखना होगा। अब आप ये देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के करीबी वो भी माने जाते हैं। किस तरीके से उन्होंने समर्थन किया, अपने विधायकों को लेकर वोट डलवाने यहाँ पर पहुंचे। तो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी सवाल लगातार उठते नजर आ रहे हैं कि वो भी अब देरी करेंगे। अगर सभी लोग इस तरीके से देरी करेंगे तो फिर सचिन पायलट का क्या होगा? देखिए, सचिन पायलट की जिस तरीके से बात आ रही है, जो अभी जो खबर हाल ही में सामने आई है उसके मुताबिक ये दावा किया गया कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट अब नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अपने गुट के साथ अब वह दूसरी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं। ऐसा कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से कहा गया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर ऐसा ही कुछ रहा, अगर अशोक गहलोत को ना मुख्यमंत्री बनाकर और ना ही सचिन पायलट के हाथों में राजस्थान की कमान दी जाती है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर किसी तीसरे को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो सचिन पायलट की नाराजगी हमें साफ तौर पर देखने को मिलेगी और वह दूसरी पार्टी की तरफ रुख करना पसंद करेंगे, जिसमें से नंबर 1 पर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी आती है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक चेहरे को उजागर नहीं किया है। पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे, आगामी विधानसभा चुनाव जिन जिन राज्यों में भी हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि राजस्थान में इस वक्त जो सियासत है और उस सियासत के बीच आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अब सचिन पायलट के लिए जल्द से जल्द फैसला लेना ही होगा, क्योंकि जिससे पहले वह नाराजगी जाहिर करें, क्योंकि जिस तरीके से गांधी परिवार से उनकी फोन पर बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आखिरकार
अश्लीलियत कब तक सहनी पड़ेगी। ये शब्द कहना तो ये उनके गुस्से को जाहिर कर ही रहा है साफ तौर पर। तो जाहिर सी बात है, हमें आगे चलकर भविष्य में कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह रातों रात फैसला लेते हुए सचिन पायलट भी देखे जा सकते क्योंकि हैं। कहीं ना कहीं अगर आपने यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की तो मैं थोड़ा सा ये रिपीट कराना चाहूंगी इस बात को। जब उनको भी यहाँ जिम्मेदारियां नहीं दी जा रही थी तो यहाँ पर उनके नाम पर चुनाव लड़े गए और कमलनाथ को यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिस तरीके से अशोक गहलोत को बनाया गया सचिन पायलट के नाम पर। तो वो सारी चीजें देखने को मिली। एक सवाल मेरा और विधायकों को लेकर रहेगा, यहाँ पर जिस तरीके से सीपी जोशी अभी कुछ खास बयान देते नजर नहीं आ रहे, तो यहाँ पर भाजपा ने कहा कि जल्द से जल्द यहाँ पर आप फैसला ले लीजिए, नहीं तो हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट हम चाहते नजर आएंगे। अब भाजपा यहाँ पर क्यों अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती नजर आ रही है? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी की आप बात कर रही हैं तो जाहिर सी बात है ये राजनीति है और यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा, वो हमें लाइफ टाइम देखने को मिलेगा। तो बीजेपी भला क्यों आगे नहीं आएगी, क्योंकि हर एक राज्य में बीजेपी को सत्ता में आना है और बीजेपी पर ये आरोप भी लगा हुआ है कशिश, जैसा कि आप भी तमाम रिपोर्ट्स कवर अप करती चली आ रही हैं, उसमें हमने यही देखा है कि बीजेपी पर यही आरोप लगा है कि जिस भी राज्य में सत्ता में कोई दूसरी पार्टी की सरकार है तो वहां पर उस पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश करती है बीजेपी। ये आरोप उन पर रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, राजस्थान से लेकर दिल्ली की, कहीं की भी अगर बात की जाए, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है एक तरीके से गुजरात राज्य। और ऐसे में यहाँ पर देखा जाए बीजेपी हर एक राज्य में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी सीटों पर जीत हासिल करने पर लगी हुई है। तो साथ ही साथ महाराष्ट्र पर अगर गौर किया जाए तो बारामती इस वक्त उनका सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है और गुजरात में पूरी 182 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करने के लिए बैठी हुई है। तो फिर राजस्थान क्यों नहीं? जाहिर सी बात है, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर कभी सरकार रिपीट नहीं होती है और अब देखा जाए तो यहाँ पर अब सरकार रिपीट कराने के लिए सचिन पायलट आगे आए हैं और उन्हें पूरा भरोसा है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी मांग की जा रही है और अगर उन्हीं की अगुवाई में ये चुनाव लड़े जाएंगे तो सचिन पायलट जाहिर सी बात है यहाँ पर कांग्रेस को रिपीट करा पाएंगे। अगर सचिन पायलट के कहीं ना कहीं कंधे पे हाथ रख के यहाँ पर चलती है सरकार या फिर उन पर भरोसा करती है तो यानी कि माना जा सकता है कि सरकार रिपीट हो सकती है, क्योंकि राजस्थान में हमेशा देखा जाता है कि 5 साल बाद दूसरी सरकार यहाँ पर आती है। तो इस तरह से देखा जाए तो अब यहाँ पर बीजेपी की आने की बारी है, अगर सचिन पायलट को मौका नहीं दिया जाता। तो एक छोटा सा आखिरी मेरा सवाल है कि अगर आपको देखा जाए जनता के हिसाब से तो आपको क्या लगता है कि बेस्ट कौन है, अशोक गहलोत या सचिन पायलट? देखिए, आज के हिसाब से अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर हमने लगातार देखा है सचिन पायलट आए दिन ट्रेंड करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब बात कही गई थी, जेपी नड्डा ने राजस्थान पहुंचकर ऐलान किया था कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे, तब हैशटैग चला था कि राजस्थान मांगे मोदी सरकार। लेकिन सचिन पायलट की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के लिए अब भी मांग जारी है युवा नेता के तौर पर। और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम नेताओं ने यह भी कह दिया है कि एक युवा नेता है, उनमें जोश देखने को मिलता है और अगर राजस्थान की कमान उनके हाथों में जाती है तो जाहिर सी बात है सचिन पायलट उस कमान को बखूबी संभालते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो ओबीसी यहाँ पर सबसे बड़ा दाव लगता है जो अशोक गहलोत संभालते हुए नजर आए हैं और यहाँ पर बड़े पैमाने पर ओबीसी यहाँ पर देखने को मिलता है। और दूसरी ही तरफ गुर्जर समाज की तरफ रुख किया जाए तो सचिन पायलट उसे संभालते हुए नजर आते हैं। तो सारी चीजों पर अगर ध्यान दिया जाए, लेकिन विधायकों की तरफ ध्यान दिया जाए तो खड़गे के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं और साथ ही साथ अब यहाँ पर सचिन पायलट को ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिल रहा है लोगों की तरफ से भी। अब देखना यही है कि आखिरकार यहाँ पर सचिन पायलट को आगे किया जाता है या अशोक गहलोत इस तरीके से बने रहते हैं। यही बात रह जाएगी कि आखिरकार सीपी जोशी कब चुप्पी तोड़ते नजर आएंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे भी क्या फैसला ले पाएंगे या फिर नहीं। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।